वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। विपक्ष का हर पैंतरा बेदम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल पर जोरदार सुनवाई। मोदी सरकार ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। विपक्ष के सारे तर्क हो गए फेल। ओवैसी कांग्रेस की चाल हुई डीरेल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं रद्द किया जाएगा कानून। विपक्ष का उड़ गया सुकून। मोदी ने खत्म की मुसलमान पर होने वाली हर राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यही है कि वो जो सोच लेते हैं उसको कर कर दिखाते हैं। लाख विरोध होता रहे लेकिन मोदी देश के लिए जो अच्छा होता है वो कर कर रहते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने विपक्ष को बेदम कर दिया। बहुत बड़ी प्लानिंग बनाकर बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। विपक्ष ने भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। जल्द से जल्द सुनवाई हो ऐसी याचिकाएं लगाई। फिर क्या था, सुनवाई हुई, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ विपक्ष हैरान है, परेशान है। आखिर क्या हुआ इस सुनवाई में? कैसे मोदी सरकार ने विपक्ष को किया चारों खाने चित? कोर्ट के अंदर की पूरी कहानी आपको समझाती हूँ आसान शब्दों में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर हुई सुनवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशिता की हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का कोई जवाब नहीं। 16 और 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चली हाई वोल्टेज सुनवाई ने न सिर्फ विपक्ष के सारे तर्कों को धूल चटाई बल्कि गरीब और पासमंदा मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी जगाई। असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक बताकर कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाजी ही पलट दी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद ने मार्च 2025 में पास किया था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 वोटों के भारी समर्थन के साथ ये बिल मंजूर हुआ। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मोहर लगाई और ये कानून बन गया। अब इस बिल का मकसद है वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम लगाना, संपत्तियों की लूट रोकना, पारदर्शिता लाना और सबसे जरूरी गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना। लेकिन विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एआईएमआईएम के असरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, डीएमके और आप जैसे दलों ने दावा किया कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है और संविधान का उल्लंघन है। 16 और 17 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर विचार की जरूरत बताई लेकिन बिल को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया। तो अब सवाल ये है कि विपक्ष ने क्या क्या तर्क दिए और कैसे मोदी सरकार ने उन्हें जवाब देकर कोर्ट का दिल जीता। ओवैसी ने जोर शोर से कहा कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। उनका दावा था कि वक्फ बाय यूजर को हटाने से पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों का वक्फ स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस के जयराम रमेश और राहुल गांधी ने इसे मुसलमानों के हाशिए पर धकेलने वाला और संघ परिवार की साजिश करार दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे संघीय ढांचे पर ही हमला करार दे दिया। डीएमके ने कहा कि ये बिल राज्यों के अधिकारों का हनन है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहरा ने ऐसी दमदार दलीलें पेश की कि विपक्ष के सारे तर्क हवा हवाई हो गए। मेहता ने कोर्ट को बताया कि 1995 के वक्फ एक्ट में पारदर्शिता की भारी कमी थी। वक्फ बोर्ड बिना दस्तावेजों के जमीनों को अपने नाम कर लेता था, जिससे गांवों में गरीबों और आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सुनवाई में कई ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने मोदी सरकार की मंशा को और मजबूत किया। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक निकाय है, न कि धार्मिक संस्था। इसलिए गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना संविधान के खिलाफ नहीं है। ये समावेशिता का प्रतीक है। कोर्ट ने बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर गहरी चिंता जताई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये परेशान करने वाला है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंसा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने बिल को पूरी तरह से खारिज करने से इनकार कर दिया। तो इसे हम मोदी सरकार की नीति और विजन की जीत कह सकते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि बिल में कलेक्टर को जांच का अधिकार देना और केंद्रीयकृत रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करना
पारदर्शिता की दिशा में ही अहम कदम है। कुल मिलाकर ये बिल मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बिल न सिर्फ वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाएगा बल्कि गरीब और पासमंदा मुसलमानों को उनका हक भी दिलाएगा। पहले वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस दस्तावेज के जमीनों को अपने नाम कर लेता था। कई बार तो ग्राम समाज की जमीनें, आदिवासियों की जमीनें और गरीब किसानों की जमीनों को वक्फ के नाम पर छीन भी लिया जाता था। लेकिन अब नए कानून में कलेक्टर की जांच, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और ऑडिट की व्यवस्था से हर संपत्ति का हिसाब किताब होगा। और अब इस बिल से ही जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने इस बिल को गरीब मुसलमानों के लिए अपनी जंग का हिस्सा बताया। 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के हिसार में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल छू लेने वाली बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग दशकों से हो रहा है। सैकड़ों मुस्लिम विधवाओं ने मुझे चिट्ठियां लिखी कि उनकी जमीनें वक्फ जमीनों के नाम पर लूट ली गई। कई गरीब मुस्लिम परिवारों ने बताया कि उनकी जमीनें छीनकर बड़े बड़े मॉल और होटल बना दिए गए, इसलिए हमने ये कानून बनाया। मोदी ने हालांकि आगे भी ये कहा कि अगर वक्फ का पैसा ईमानदारी से इस्तेमाल हुआ होता तो मेरे मुस्लिम नौजवान साइकिल का पंक्चर जोड़ने को मजबूर नहीं होते। ये कानून पासमंदा और गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाएगा। मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, मुसलमानों को सिर्फ गरीब और अशिक्षित रखा, लेकिन हम उनके लिए लड़ रहे हैं। उनके बच्चों को स्कूल, अस्पताल और रोजगार चाहिए और ये बिल वही देगा। उनकी ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजी, जब केंद्र ने बताया कि बिल का मकसद सामाजिक कल्याण है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि मोदी सरकार का ये बिल संवैधानिक है। विपक्ष ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट में उसकी एक ना चली। ओवैसी के तर्कों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया, लेकिन ये माना कि बिल का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि दशकों पुरानी गड़बड़ियों को ठीक करना है। मोदी सरकार की ये उपलब्धियां सिर्फ कानूनी जीत ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की जरूरत भी है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बिल ने वक्फ बोर्ड को जवाबदेह बनाया। पहले बोर्ड की संपत्तियों का कोई हिसाब किताब नहीं होता था, लेकिन अब हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड होगा और इसकी आय का इस्तेमाल गरीबों के लिए होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के भीतर की असमानता को भी खत्म करेगा और अब उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसे सामाजिक क्रांति करार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी बात को कह चुके हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल 2025 संवैधानिक है। हालांकि उसके लिए कुछ पहलुओं की जांच जरूरी है ताकि निष्पक्ष तरीके से काम आगे बढ़ सके और विपक्ष भी निश्चिंत हो सके, लेकिन मोदी सरकार का डंका एक बार फिर बजेगा। फिलहाल इस सुनवाई के बाद मोदी सरकार अपनी कार्रवाई पर आगे बढ़ चुकी है और अब ये देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम याचिकाओं पर किस तरह की सुनवाई आगे बढ़ती है और फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, भेजिए मुझे, रहेगा इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब, मुझे फॉलो, शेयर, लाइक करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के साथ फिर मिलूंगी आपसे जल्द।